वो वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखते हैं यस और नो आपके लिए क्या बताते हैं स्पिरिट्स गाइड। तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लो। हम जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। प्लीज गाइड वो वो आपके लिए नो आ रहा है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नो है और हम देखेंगे नो क्यों है। ये नो क्यों है। थैंक यू स्पिरिट्स। आइए हम डेस्क से भी देखेंगे यहाँ पे, फिर डाइस से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है एंड ये नो क्यों है। नो क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली में कुछ इश्यू को लेके अगर आपने क्वेश्चन पूछा है, मैरिज को लेके या आप किसी से शादी करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अगर मेल्स आप पूछ रहे हो तो आपके लिए पहले मैं यहाँ पे ये कहने वाली हूँ कि आपको अपनी जो आपकी जो पार्टनर होंगी जिनसे आप शादी करना चाहते हो या शादी ऑलरेडी कर चुके हो या फैमिली में प्रॉब्लम आ रही, तो सबसे पहले अपनी फीमेल्स को आपको वो रिस्पेक्ट यहाँ पे देनी होगी जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम उसके साथ जैसा भी बिहेव करें लेकिन घर में सब शांति सुख शांति बनी होनी चाहिए, मे बी आपकी मदर भी यहाँ पे, बट आप अगर उनको अच्छे से नहीं ट्रीट करोगे, पहली बात अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, वो जो आप चाह रहे हो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है लेकिन सेंटर यही है घर का, जो घर चला रहा है इस समय पे वो सेंटर है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको अपनी फैमिली में प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। एंड फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो आपके ऊपर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, या फैमिली आपको चलानी है। यहाँ पे ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। फीमेल अगर आप देख रहे हो तो ये पर्सन आपको सराखों पे रखना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं ये पर्सन, अगर आपको लव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था आपका। बट अगर मेल्स आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उन्होंने वो गद्दी पे क्यों बैठा रखा है। एंड ये जो 10 ऑफ पेंटिकल ना, ये फैमिली का कार्ड होता है, पता है। इन्होंने इनको यहाँ गद्दी पे क्यों बैठा रखा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये इंसान यहाँ पे अगर खुश रहेगा तो फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा होगा, ठीक है। एक फीमेल को घर में किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है, चाहे आपकी मदर है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपकी पार्टनर है रिलेशनशिप में भी, अगर वो रिस्पेक्ट आपकी तरफ से वो उनको नहीं दिखेगा तो वो कैसे आपका कोई भी रिश्ता, स्पेशली फैमिली, चूंकि फैमिली का कार्ड होता है, फैमिली को लेके कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये बताऊंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी, अगर अपने रिलेशनशिप को अच्छे से चलाना चाहते हो या उस पर्सन से शादी करने का आपका कोई प्लान है, आप चाहते हो वो आपसे शादी करे, तो यहाँ पे उस पर्सन को वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपको वो पर्सन को ये एहसास दिलाना पड़ेगा। तो वो आपके लिए, आप कहोगे तो जान भी देगा, क्योंकि उसको सब सब निभाना है, सब करना है, सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसको ये बताओ ना कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम आपके साथ हैं, तो वो चीज़ें सही होंगी ना। अगर आप इस पर्सन का ध्यान नहीं रखोगे, तो आपको लगता है ये जो अभी आप हैप्पी फैमिली का कार्ड देख रहे हो ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। नहीं है आपका, आपका आंसर नहीं है। अगर मैरिज भी का भी देख रहे हो उनके साथ, तो इनको चाहिए वो रिस्पेक्ट। अगर वो नहीं मिलेगी या इनकी वैसी केयर या वो कह सकते हैं अहमियत, इनकी वैल्यू नहीं हो देखी जाएगी, वर्थ नहीं समझी जाएगी, तो ये नामुमकिन है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स। और अगर आप लोग किसी से मैरिज करने के बारे में पूछ रहे थे, तो यहाँ कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ सकती है, मैरिज हो सकती है। लव के लिए देख रहे हैं तो यहाँ अरेंज मैरिज होने के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट लव के ही दिख रहे हैं, क्योंकि लव में ही इंसान वो पार्टनर अपनी वाइफ को वहाँ बैठा सकता है, नहीं तो अरेंज में तो बहुत मुश्किल है भाई। अरेंज में तो उसकी मदर यहाँ बैठी होते हैं। तो लव की भी चांस अगर देख रहे हो तो बन सकता है। अगर लव के लिए क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे मुश्किल आएगी। मुश्किल मैंने बता दी क्या है, कि इस पर्सन को वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं मिलेगी, तो ये पर्सन कभी आपसे शादी नहीं करेगा। दूसरा ये भी बात मुझे दिखाई दे रही है कि अरेंज मैरिज, अगर लव मैरिज के लिए क्वेश्चन किया है तो नहीं, अरेंज मैरिज आपकी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
लव मैरिज के लिए अगर क्वेश्चन थे आपके तो। आइए देखते हैं। द वर्ल्ड, ओके, एंड पेज ऑफ फैंस। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स। हीलिंग एनर्जी है, कोई एक्शन मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या किसी पर्सन के बारे में पूछे तो इनकी उनकी एनर्जी हो सकती है। आप भी शायद कोई एक्शन के मोड में नहीं हो, कुछ करना नहीं चाह रहे यहाँ पे, या फिर कोई फेलियर देखा है यहाँ पे रिलेशनशिप में या करियर में, तो आप उससे बहुत ज़्यादा हताश लग रहे हो, निराश लग रहे हो, और आपको कहीं मन नहीं लग रहा है, या आप कुछ करने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने कोशिश करके देख ली और अब उसके लिए कोई और कोशिश नहीं करना चाह रहे। ये आप भी हो सकते हो। किसी पर्सन के लिए देख रहे हो तो उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि वो पर्सन ने कोशिश की पर नहीं हुआ, अब वो हताश है, अब वो कोई और एक्शन लेने के मूड में नहीं है, या अपने कोई एफर्ट्स दिखाने के मूड में नहीं है। ठीक है? किसी पर्सन को लेके ये क्वेश्चन था। द वर्ल्ड, अब आपके लिए मैं ये बता दूँ कि आपके लाइफ में न्यू साइकिल शुरू हो सकती है। ये साइकिल शायद एंड होगी, कोई साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो रही है, कोई न्यू साइकिल बिगिन आपके लाइफ में होगी, ठीक है? आप आगे बढ़ोगे, आपको भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे या आ रहे हैं, ठीक है? ये जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, इस प्रोसेस की बता दूँ कि आपके अंदर कोई आपकी लाइफ में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इस समय पे, इस वजह से ये प्रॉब्लमैटिक आप सिचुएशंस देख रहे हो, ठीक है? जब इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती है ना, तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ वर्क होना ज़रूरी है। आपके अंदर कुछ सीखना, समझना या बदलाव करना ज़रूरी होता है। तभी ये सिचुएशन आ रही होती है, नहीं तो सब कुछ स्मूथ चले, ठीक है? लेकिन जहाँ आप गलत जा रहे हो या हमें बदलाव करने की ज़रूरत है अपने अंदर, तो ये सिचुएशन अपने आप क्रिएट होने लगती हैं, जो कि थोड़ी सी डार्क होती हैं यहाँ पर, ठीक है? लेकिन आप कुछ अच्छा गुड न्यूज़ सुनना चाह रहे थे, हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने पूछा वो आपके लिए नहीं, लेकिन कुछ और अच्छा आपके लिए यहाँ पे है। पेज ऑफ वैंड्स, अगर वर्गो आपकी बात की जाए तो मुझे लगता है थोड़ा-सा एनर्जी आप में आपको दिखानी पड़ेगी। माना आप अर्थ एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ पे फायर का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स। थोड़ा-सा फायर अपने अंदर नहीं लेके आओगे और उस अर्थ एनर्जी में आप रहोगे, देखिए हर इंसान के अंदर वो 4 एलिमेंट्स होते हैं, फायर भी है, वाटर भी है, एयर भी है एंड अर्थ भी है, सबके अंदर है। पर आपका अर्थ एलिमेंट है, तो आपके अंदर वो अर्थ एलिमेंट की क्वालिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन पेज ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब तक वो फायर एनर्जी आपके अंदर, वो पैशन चीज़ों को लेके नहीं दिखाई देगा, तो कैसे आप पे कोई इंसान भरोसा करेगा? या आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी? चाहे वो करियर में हो, चाहे लव में हो। जब तक ये फायर एनर्जी आपके अंदर नहीं है, आप मे बी इस एनर्जी में हो, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, किसी पार्टनर के लिए पूछ रहे हो तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि वो तो एक्शन ले लेके थक चुके हैं, वो पर्सन अब कुछ भी नहीं करना चाहते, उन्होंने हार देख ली, उन्होंने कोशिश की लेकिन उन्होंने इतना फेलियर देख लिया कि वो पर्सन अब आगे नहीं बढ़ना चाहता। बट आपकी ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है कि थोड़ा सा फायरी एनर्जी नहीं लेकर आओगे अपने अंदर किसी चीज़ को लेके, चाहे वो करियर हो, चाहे वो है, उस चीज़ के लिए वो फायर नहीं दिखाओगे, तो फिर वो आप कैसे लाइफ में अचीव कर पाओगे उन चीज़ों को, कैसे मिल पाएगी वो चीज़ें आपको? क्यों रेंग-रेंग के हमें आगे बढ़ना है? आपको वो फायर लेके आना पड़ेगा लाइफ़ को जीना। आई नो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी अलग है और ये पर्सनैलिटी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो अलग है। लेकिन कभी या कुछ जगहों पे आप ये चीज़ शो कर सकते हो, अपने फायर को भी शो कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि वो फायर एलिमेंट वाले अर्थ एलिमेंट नहीं शो करते? बहुत जगह वो भी चुप रहते हैं, काम रहते हैं, या वो भी पेशेंस रखते हैं। पर क्या करें? उनकी नहीं है ये पर्सनैलिटी, पर वो करते हैं। तो वैसे ही आपको भी कभी-कभी वो उस फायर एनर्जी में भी टैप इन होना चाहिए। अगर अपने लाइफ़ को आप कोई मतलब सही करना चाहते हो, अगर आप देख रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, बट यू आर ओके, नहीं मुझे मुझे ये चीज़ करने की मुझे अपनी कम्फर्ट ज़ोन में मज़ा आ रहा है, तो ये गलत है वर्गो। आपको सिचुएशन के हिसाब से ढलना होगा, ना कि मुझे अपना कम्फर्ट ज़ोन ज़्यादा प्यारा है। ठीक है? लेट्स सी, आइए देखते हैं आपके लिए क्या डाइस से क्या मैसेजेस हैं। फर्टिलिटी, कुछ न्यू क्रिएट, डिफेंसिव, ओके। ग्रोथ आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। हुँ, फर्टिलिटी, ओके। अगर आप में से कुछ लोग के यहाँ पे फैमिली में प्रेगनेंसी का अगर था, तो यहाँ बात बन सकती है। ये पर्सन को यहाँ बिठाया गया है, इसका मतलब ये पर्सन में भी प्रेग्नेंट का भी यहाँ पे दिख रहा है कि साइन हो सकता है आपके फैमिली में। वर्गो, अगर आप मैरिड हो और अपने वाइफ के लिए देख रहे हो, या आप खुद ही आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे थे, फीमेल्स अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे वो प्रेगनेंसी के लिए इट्स अ गुड साइन। दूसरा, यहाँ पे फर्टिलिटी ये भी दिखा रहा है आपको कुछ करने की ज़रूरत है, खुद से कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है। फर्टिलिटी का कार्ड कभी-कभी ग्रोथ दिखाता है, बट आपके लिए खुद अलग से ग्रोथ का डाइज़ आया है, ठीक है? तो ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि येस, आपकी ग्रोथ यहाँ पे होगी, ठीक। दूसरा, मुझे यहाँ पे आपको ये कहना है कि नीड
नीड पे वर्क करने की ज़रूरत है। नीड उस समय, उस सिचुएशन में ज़रूरत क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि कम्फर्ट ज़ोन नहीं, वर्गो आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आपको नीड देखनी है उस समय पे, ज़रूरत देखनी है कि उस समय पे ज़रूरत ज़रूरत किस चीज़ की है, ज़रूरत क्या है इस समय पर, ठीक है? जो ज़रूरी है वो काम करना है, ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन में हूँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये कहीं न कहीं गलत है। अगर आप ऐसे करोगे या ये करोगे तो ये सही नहीं है और आप अपना घाटा कर रहे हो कहीं न कहीं। आपको लगे ना, ठीक है, लेकिन आप अपना घाटा कर रहे हो कहीं न कहीं। थोड़ा-सा डिफेंसिव यहाँ पे आप मुझे डिफेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो या फिर अ, डिफेंसिव मोड पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा जाने की ज़रूरत है। मेबी आप पे अटैकिंग हो सकती है। अटैकिंग मतलब वैसे नहीं कि कोई आप पे आके फिज़िकली अटैक कर रहा हो, बट मेबी आप पे ब्लेम आ सकता है या कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी कर सकता है। कोई आपके अगेंस्ट यहाँ पे आप अगर वर्क प्लेस पे हो या कहीं पे भी हो, तो आपको इस समय पे थोड़ा डिफेंसिव मोड पे होना होगा। अपना बचाव कैसे करना उन चीज़ों से, ठीक है? आपको ये यहाँ पे करनी है और आपका ग्रोथ भी आ रहा है, लाइफ में ग्रोथ भी आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो जो लेडीज़ यहाँ पे प्रेग्नेंसी चाह रही थीं, आपके लिए यहाँ पे येस है, ठीक है? आपके लिए यहाँ पे येस है और मेबी नो इस वजह से भी आया हो, अगर प्रेगनेंसी को लेके आपने क्वेश्चन पूछा है, नो आया है, फिलहाल तो यहाँ फर्टिलिटी का कार्ड आया है, येस है, बट क्या है कि फैमिली आपको उस तरीके से सपोर्ट ही नहीं कर रही ना। वो फैमिली उस बच्चे की केयर ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि वो चीज़ ऐसा है ही नहीं आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में ऐसा कि आपको इस तरीके से वो प्यार, वो सम्मान मिले। इस वज़ह से भी उस चीज़ में डिले हो रहा है। अगर आप पूछना चाह रहे थे कि प्रेगनेंसी के लिए इस समय पे कोई क्वेश्चन था आपका, डिले इसी वज़ह से हो रहा है, ठीक है? क्योंकि अब आपका पार्टनर आपको सपोर्ट में नहीं है, आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब ये कार्ड आता है, इस तरह का कार्ड आ रहा है और ऐसी सिचुएशन आपकी फैमिली में क्रिएट हो रही है, तो ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है? तो यहाँ पे ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अभी तक नहीं किया है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।